हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। हम लोग बच्चा आज एमएससी थर्ड सेम क्लास में है। एमएससी थर्ड सेम और एमएससी थर्ड सेम में हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम लोग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे थे ना। क्या पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे भाई? अच्छा, यही पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हाँ, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ना, या कंप्यूटर सिस्टम। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने आपको बताया था कौन मेन कंपोनेंट होते हैं बच्चा। एक आपका इनपुट होगा, एक आपका आउटपुट होगा, एक आपका मेमोरी यूनिट होगा, और एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, है ना। ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में ना। कौन कौन? एक हमने बताया आपको इनपुट, और एक आपका आउटपुट, यानी ये दोनों डिवाइसेस। ठीक, उसके बाद आपका मेमोरी यूनिट, क्योंकि सारा जो स्टोरेशन होगा डाटा का ना, कलेक्शन होगा, वो मेमोरी यूनिट में ही होगा। उसके बाद एक लास्ट का आपका होता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा ना। तो इसमें कुछ नहीं लिखवाए थे, खाली हेडिंग डलवा के छोड़े थे। चलो एक लाइन लिखो, उसके बाद एक एक करके वो बताते हुए चले। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, the component of computer system are as follows, are as follows, are as follows। चारों लिख लो। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा का मेमोरी यूनिट, और चौथा क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक लिखे, एक फ्लो चार्ट है, उसको थोड़ा सा बना लो। रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। सीपीयू में एक है सीयू और एक है एएलयू। आउटपुट है एयू कह रहे हैं यार, एएलयू है, एएलयू।
सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट लिख लो। ना इधर देखिए, आप पहला इसमें हेडिंग डालिएगा इनपुट, ये लिखने के बाद आप हेडिंग डालिएगा इनपुट। इधर देखिए, इनपुट जो होता है आपको पता है कि जैसे किसी भी कंप्यूटर का फर्स्ट टास्क होता है किसी डाटा को क्या करना, वो रिसीव करना है ना। किसी डाटा को क्या करना, रिसीव करना, या कोई एक्टिविटी को रिसीव करना, कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना। अब इनपुट में भाई आपके क्या क्या आएंगे, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, जॉयस्टिक होगा, लाइट पेन होगा, बोलो। तो इन सब से क्या होगा, इन सब से जैसे हम माउस लिए या कीबोर्ड लिए, अब कीबोर्ड से हमको कुछ टाइप करना है, तो जब टाइप करेंगे तो वो इनपुट वो रिसीव करेगा, उसके बाद तब आउटपुट देगा ना भाई, समझ लो नहीं। कोई चीज जब जैसे हम तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं और कहे कि आंसर बताओ आंसर बताओ, तो आंसर बताओगे का, नहीं बताओगे। जब तक हम इनपुट भाई तुमको देंगे नहीं कि फला क्वेश्चन पूछे तब ना आप उसका आंसर देंगे। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जैसे आप कंप्यूटर हो गए, हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उस क्वेश्चन को या डाटा को रिसीव कर रहे हो ना, तो ये इनपुट हो गया। उसके बाद आप उसका रिजल्ट शो ऑफ करा रहे हो, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया ना। तो अब इनपुट में आपके कई उसके पार्ट आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हमने बताया स्कैनर हो गया ना, उसके बाद जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया ना। तो ये सब जो होते हैं ये सब किस में आते हैं, ये इनपुट में आते हैं। हाँ, तो इसमें लिखिए डिफिनीशन, इसका एक लाइन लिखिए, लिखिए रिसीविंग डाटा इज द फर्स्ट टास्क, रिसीविंग डाटा इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द कंप्यूटर। टास्क मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चैलेंज मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा टास्क होता है कहते नहीं, इट इज ए गुड टास्क, टास्क नहीं, टास्क, टास्क मतलब होता है चैलेंज। चैलेंज मतलब हिंदी क्या होता है चैलेंज का, चुनौती, 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 अरे चुनौ गौवा में उसको जो रखे उसको चुनौती बोलते हैं ना क्या लिखे, रिसीविंग डाटा इज द फर्स्ट टास्क ऑफ कंप्यूटर, फुल स्टॉप। इट इज द टास्क ऑफ, गला मेरा बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते,
It is the task of the input unit. It is the task of the input unit to link the external environment. Unit to link the external environment and the computer system. Environment and the computer system, so that extraction and data can be feed before the computational are to be performed. The computational are to be performed, जब तक उसको computational न किया जाए, are to be performed. अब हेडिंग डालिएगा फंक्शन. क्या हेडिंग डालेंगे? फंक्शन. ये क्या फंक्शंस करता है? पहला पॉइंट, receive the set of information. Received. अल्लाह में गुरुजी चाय पिया जाए. गला बैठ गया है एकदम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. फुल भाई करे काम. फर्स्ट ईयर में पढ़ावत ना. क्या लिखे बच्चा? क्या लिखे? रिसीव सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. Receive the set of information and data from the external environment. Next, दूसरा पॉइंट, convert information and data into digital format. Next, show the computer. SHOW, show मतलब प्रदर्शित वाला. Show the computer can accept it. So the computer can accept it. Next, sends the converted instruction. Sends the converted instruction and data to computer for data processing. लिखे भैया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या क्या? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन, जॉयस्टिक,
जॉयस्टिक ये प्रोग्राम गेमिंग प्रोग्राम के लिए होता है ना, ब्रैकेट में लिख लेना गेमिंग प्रोग्राम। जॉयस्टिक जो हम यूज करते हैं प्रोग्राम गेमिंग प्रोग्राम के लिए। पहला हेडिंग डालिएगा कीबोर्ड। इसमें लिखिए डैश करके, ए कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। यही 3-4 मेन है, सबको नहीं लिखवाएंगे, केवल 2-3 माउस कीबोर्ड एक 2-3 है वही लिखवाएंगे, वही पूछता है। ए कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस used to type commands, data and other information into a computer, नीचे से वो लिखिएगा एक पॉइंट करके, पॉइंट का हेडिंग छोटा सा इंफॉर्मेशन, नीचे से पैरा चेंज करके। Some common keyboard feature include, ना। अच्छा, कीबोर्ड में क्या क्या होता है, कौन कौन सा की या क्या क्या प्रेजेंट होता है, आप लोग देखे हो कीबोर्ड क्या होता है? हाँ, अल्फाबेट, न्यूमेरिक की और बहुत सारे कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, हाँ अल्ट होता है, शिफ्ट होता है, स्पेस होता है, हाँ स्पेस बार होता है, और हाँ टैब होता है, मतलब अलग अलग ये जितने भी होते हैं ये सब ये किसमें होते हैं? कीबोर्ड में। इंटर की होता है ना, इंटर की होता है, प्रेस होता है, तो कितना बताएं, दुनिया भर कुछ नहीं। तो आप लोग सब बता दिए तो क्या बताएं। देखिए पहला अल्फा न्यूमेरिक की ब्रैकेट में दोनों लिख लेना, नंबर एंड क्या लेटर, अल्फा न्यूमेरिक में दोनों आ जाएगा, नंबर एंड लेटर। दूसरा फंक्शन की F1 से F12 तक ना, नेक्स्ट नेविगेशन की, नेविगेट जो करता है, नेविगेशन समझ रहे हो, ब्रैकेट में लिख लेना इसमें नेविगेशन की में क्या क्या, एरो की, एरो कमा पेज अप ऑब्लिक डाउन, ऊपर और नीचे। अरे भाई कोई चीज लिखे आप उसको ऊपर नीचे करके फिर से हमको देखना हो, नेविगेशन मतलब होता है उसको पुनः फिर से देखना, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना, उसको नेविगेशन। आप में ऐप होगा, गूगल मैप है, गूगल मैप उसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन ऐप। कौन सा ऐप? नेविगेशन। नेक्स्ट मॉडिफायर की, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मॉडिफायर की, इसमें ब्रैकेट में शिफ्ट कंट्रोल एल्ट,
शिफ्ट कंट्रोल और एल्ट ALT। नेक्स्ट इंटर की, नेक्स्ट स्पेस बार, ये रहा आपका क्या, कीबोर्ड। नेक्स्ट दूसरा हेडिंग डालिएगा माउस, माउस ना, माउस क्या होता है ये कंप्यूटर को इंटरैक्ट करने के लिए क्या होता है, हम माउस का यूज करते हैं ना। अब कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम माउस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बोलो भाई, कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें बटन कई तरह थे, 3 थे, एक लेफ्ट और एक राइट और एक सेंटर। हाँ, स्क्रॉल हुआ जो सेंटर बटन होता है ना। तो ये आपका क्या होता है, माउस का वो है। इसमें लिखिए ए माउस इज ए, लिखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस used to interact with a, used to interact with a computer or other electronic device, computer or other electronic device, कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पैराचेंज नीचे से, 3 टाइप ऑफ बटन प्रेजेंट इन माउस, 3 टाइप ऑफ बटन प्रेजेंट इन माउस। माउस में 3 प्रकार के बटन होते, कौन कौन हो, पहला लेफ्ट बटन, ब्रैकेट में लिख लेना ओके बटन, ओके, ओके मतलब ठीक। दूसरा राइट बटन, उसको ऑप्शनल बटन बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन उसमें होता है, ऑप्शनल बटन। और तीसरा मिड बटन, इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। कौन सा बटन, स्क्रॉल, स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे। ऑलरेडी मिलेगा यूजेस, इसका क्या यूज है, पहला पॉइंट सेलेक्ट आइटम, सेलेक्ट आइटम। दूसरा मूवमेंट ऑफ डाटा ऑन द स्क्रीन, कोई भी डाटा वगैरह जो हो स्क्रीन पे मूवमेंट करने को। नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम, ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ना और छोड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम। नेक्स्ट स्क्रॉल थ्रू कंटेंट, ना। एक साइंटिस्ट थे डगलस इंगलर्ट करके थे, 1960 के आसपास, वही इस माउस को क्या किए थे,
खोजे थे। पहले देखे हो, अब तो भाई माउस मान लीजिए पहले भी यूज किया जाता था, अब देखे होंगे आप लोग माउस उसी में फिट कर देते, जो लैपटॉप वगैरह होता है, मतलब अलग से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा उसी में ही माउस का वो दे देते हैं एक जगह ना, आप वहीं से वो करके पूरा सेटअप वो कर सकते हो। तो तुम लोग लैपटॉप पाए हो, मुलायम कक्का नहीं दिलाए हैं? आप लोग मुलायम कक्का के जमाने में नहीं हो? ककलेश भैया नहीं दिलाए हैं? योगी बब्बा? अच्छा, योगी बब्बा सहारा है। जब मैप में कोई चीज लोकेशन दिया रहता है तो वो किसी एग्जैक्ट आइडिया, मतलब हमें लोकेशन यहाँ पे ऑन किया, हमें पता है कि रास्ता यहाँ पे, और हम मैप में जब चेक करते हैं तो वो क्यों हमें घुमा के तो जिसपे मैप पे जो डाला रहता है रास्ता वही बताता है, वो थोड़ा भी बताए कि ऐसे का। अरे भाई सुनिए, जैसे कोई भी मल्टीमीडिया या कोई भी हम डिवाइसेस का यूज करते हैं, उस डिवाइसेस के पास जो इंफॉर्मेशन रहेगा वही बताएगा। जैसे हमको कहीं जाना है, अब गांव का हमको मेन हाईवे पकड़ के किसी गांव में जाना है, भाई वो गूगल पे ऐड रहेगा, पगडंडी वाला थोड़ी बताएगा वो, पड़ोसी के पिछवाड़े से ओकरे दुआरे से रास्ता कैसे पट के पहुंचाएगी। हाँ, जंगल से जाके वो वहाँ पे ओवरब्रिज में कई हादसा भी हो चुका है, ओवरब्रिज का बताया, और ओवरब्रिज लास्ट में जाके वो यही बनारस में हुआ था, बांसवाड़ा जो ओवरब्रिज बन रहा था, बताया वो रास्ता जा रहा था बेचारा, उसका रात का समय था, एकदम स्पीड में धुआंधार जा रहा था, हाँ, और वहां पे वो ओवरब्रिज मतलब आगे नहीं बना था, स्टॉप था, लेके धार से नीचे चला गया, भाई डेथ हो गया पूरा। क्या करोगे? गलत बात क्या, मतलब उसी पे जो डाला रहेगा वही बताएगा ना, वही दिखाएगा, अलग से थोड़ी कुछ सेटअप करेगा। अब एक हेडिंग डालिएगा, बस करें। प्रिंटर कहाँ है, तुम लोग भी प्रिंटर एक हेडिंग डाल के छोड़िएगा, देख लेना सिलेबस में क्या पूछा है, कीबोर्ड और माउस तो दोनों पूछा है, उसके अलावा ब्रैकेट में इनपुट डिवाइस में देख लेना, उसी को मेन हम क्या करें। ओ आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो।